हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल लिटरेचर गुरु पर। एंड चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो है एलेजी। एलेजी किसे कहते हैं? तो बेसिकली मैं बता दूं कि एलेजी इज़ अ टाइप ऑफ पोएट्री। मतलब पोएट्री का ये वैसा टाइप है विच एक्सप्रेसेस सॉरो और लेमेंटेशन और मॉर्निंग फॉर अ डिजीज्ड पर्सन और अ मेलांचोलिक सिचुएशन। मतलब ये उस टाइप का पोएट्री है जिसमें हम बेसिकली अपने दुख को व्यक्त करते हैं किसी एक बीमार हुए व्यक्ति के लिए या फिर उस सिचुएशन के लिए जिससे हमें काफ़ी दुख होता है। यहाँ पर जो मेलांचोलिक है उसका मतलब होता है उदास कर देने वाला सिचुएशन। नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा वो है एलेजी परफॉर्म्स द सेम फंक्शन एज एन एपिटैफ। एपिटैफ मीन्स स्मृति लेख, जिसमें हम किसी के बारे में उसकी यादों के बारे में लिखते हैं, तो वो हो गया हमारा एपिटैफ। एलेजी भी एपिटैफ के ही जैसा है, लेकिन इन दोनों में आखिर डिफरेंस क्या है फिर? तो एपिटैफ है सो बहुत ही ब्रीफ होता है, बहुत लेंदी होता है, एंड एलेजी है सो एक शॉर्ट फॉर्म में एक सॉन्ग के रूप में हम लिखते हैं। तो आई होप आप सभी को क्लियर होगा। अब है कि हम एलेजी लिखते कैसे हैं, आखिर इसका प्रोसेस क्या है। तो इट प्रोग्रेसेस थ्रू 3 स्टेजेस। मीन्स ये सब 3 स्टेप में लिखा जाता है बेसिकली। हम इसे एक तरह से इसके एलिमेंट्स भी कह सकते हैं। तो जो इसका फर्स्ट स्टेज होता है वो होता है कि इट बिगिंस विथ लैमेंट। मतलब हम उस व्यक्ति के लिए अपना शोक है जो सबसे पहले दिखाते हैं अपने पोएम में। हम उसके प्रति काफ़ी सॉरी फील करते हैं उसके डेथ पर या फिर उसकी सिचुएशन पर। एंड द नेक्स्ट स्टेज यानी कि सेकंड स्टेज जो होता है हमारा वो होता है पोएट शोज़ एप्रिशिएशंस, या फिर उसके रिमार्केबल डीड्स पर काफ़ी वो ऐसा अप्रिशिएट करता है पोएट। उसके लाइफ टाइम जो भी अचीवमेंट्स हैं या फिर जो भी उसके डीड्स हैं उस पर काफ़ी एडमायर करता है पोएट, उसकी काफ़ी प्रशंसा करता है सेकंड स्टेज में। एंड द थर्ड एंड लास्ट स्टेज इज़ एक्सेप्टेंस ऑफ द लॉस एंड कंसोलिडेशंस। मीन्स हम उसके ना होने को एक्सेप्ट करते हैं एंड हम अपने आप को मजबूत बनाते हैं कि हम उसके बिना भी सर्वाइव करना सीखेंगे और हम स्ट्रॉन्ग रहेंगे, हम कभी भी कमज़ोर नहीं पड़ेंगे। तो ये हो गया हमारा प्रोग्रेस, यानी कि पहला स्टेज हम है सो अपना दुख व्यक्त करते हैं अपने पोएम में। एंड द सेकंड स्टेज इज़ हम उसके डीड्स को काफ़ी अप्रिशिएट करते हैं, प्रेज करते हैं। एंड द थर्ड स्टेज कि हम अपने आप को मजबूत बनाते हैं और हम उसके लॉस को एक्सेप्ट करते हैं, हम ये स्वीकार करते हैं कि वो अब हमारे बीच नहीं है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो हमारा वो है टाइप्स ऑफ एलेजीज़। जी हाँ, एलेजीज़ के भी टाइप्स हैं। पहला है हमारा पर्सनल एलेजी एंड द सेकंड वन इज़ पेस्टोरल एलेजी। पेस्टोरल एलेजी को एक और भी नाम दिया गया है, वो है इम्पर्सनल एलेजी। तो सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इज़ पर्सनल एलेजी। तो चलिए, पर्सनल एलेजी बेसिकली उस टाइप का एलेजी है जिसमें पोएट है सो अपना दुख व्यक्त करता है उस पर्सन के लिए जो उसके काफ़ी करीब था। इट मे बी सम क्लोज फ्रेंड और सम रिलेटिव। इसका जो बेस्ट एग्जांपल है वो है हमारा अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के द्वारा लिखा गया इन मेमोरियम। ये जो इन मेमोरियम लिखा गया 1850 में, ये है उनके फ्रेंड के डेथ पर जिनका नाम था आर्थर हेनरी हेलेम। ये काफ़ी फेमस भी है। एंड द नेक्स्ट वन एग्जांपल जो काफ़ी इजी है रिमेंबर करने पर वो है मैथ्यू एर्नॉल्ड के द्वारा लिखा गया रगबाई चैपल। ये है सो उनके पिता के डेथ पर लिखा गया एलेजी है। तो आई होप आप सभी को क्लियर होगी। एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज़ पेस्टोरल एलेजी। पेस्टोरल एलेजी जिसका एक और नाम है इम्पर्सनल एलेजी। बेसिकली इसमें क्या होता है कि द पोएट लैमेंट्स ओवर ह्यूमन डेस्टिनी और सम एस्पेक्ट ऑफ कंटेम्प्ररी लाइफ। मतलब कि ये जो पेस्टोरल एलेजी है इसमें कोई क्लोज़ फ्रेंड या रिलेटिव के ऊपर तो नहीं लिखा जाता, लेकिन उस टॉपिक्स पर या फिर उस पर्सन के लिए हम है सो रिग्रेट करते हैं जो कॉमन सोसाइटी में होता है। जैसे कि अगर हम कहें तो हम अपना एग्जांपल ले सकते हैं। अगर हम महात्मा गांधी के ऊपर कोई एलेजी लिखते हैं तो इट वुड बी पेस्टोरल एलेजी,
क्योंकि हम में से किसी ने ना तो मिला है, ना ही हम उनके क्लोज़ ही थे, लेकिन फिर भी हम उनके डेथ पर अपना शोक ज़ाहिर करते हैं कि हमने किस हीरे को खो दिया। तो दैट वुड बी पेस्टोरल एलेजी। एंड इसका जो एग्ज़ाम्पल है काफ़ी फेमस, वो है पीबी शैले के द्वारा लिखा गया एडोनायस। पीबी शैले एक मेल पोएट थे एंड उन्होंने ये लिखा था अपने फ्रेंड जॉन कीट्स की डेथ पर। ये काफ़ी क्लोज़ फ्रेंड तो नहीं थे, लेकिन एक पोएट के नज़रिए से ये काफ़ी अहम थे। जॉन कीट्स की डेथ ट्यूबरकुलोसिस के कारण एट द एज ऑफ 25 में ही हो चुकी थी। वो काफ़ी यंग पोएट थे एंड दैट्स वाई वो काफ़ी प्रतिभाशाली पोएट थे। उन्होंने इतनी कम उम्र में ही काफ़ी अच्छे अच्छे पोएम्स लिखी थी, जिसके कारण उनके डेथ पर पीबी शैले ने अपना दुख जाहिर किया कि हमने किस हीरे को खो डाला, या फिर हमारा दुर्भाग्य समझिए। तो ये एक तरह का हो गया हमारा पेस्टोरल एलेजी। तो आई होप आप सभी को क्लियर होगा कि एलेजी क्या है, इसके एलिमेंट्स कौन कौन से हैं एंड इसके टाइप्स क्या हैं एंड ये किस स्टेज में प्रोग्रेस करता है। तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, ताकि आप पूरी नोट्स के थ्रू पढ़ाई कर सको अपनी बेहतर तरीके से। थैंक यू।